आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। कोरोना काल में जनता की सेवा करने में वैद्यकीय क्षेत्र की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। इस वैद्यकीय क्षेत्र में काम करने वाली चंद्रपुर की डॉक्टर अपर्णा देवेकर और डॉक्टर स्नेहल पोटदुखे को मेडिक्वीन महाराष्ट्र पेजेंट एक्सलेंस अवार्ड से सामाजिक कार्य के अंतर्गत मुंबई स्थित राजभवन में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के हाथों सम्मानित किया गया। त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर स्नेहल पोटदुखे कई सामाजिक संस्थाओं के सदस्य हैं। अपने व्यस्त काम से समय निकालकर वे हर बार शहर के साथ ही गांव के जरूरतमंद मरीजों की सेवा करती हैं। आकाशवाणी और समाचार पत्रों के माध्यम से वो कोढ़, कुष्ठ रोग और त्वचा संबंधी अन्य बीमारियों के बारे में जन जागरण करती हैं। डॉक्टर अपर्णा देवेकर प्रसिद्ध स्त्री रोग तज्ञ हैं। वो महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए हमेशा प्रयास करती हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया है। विभिन्न कैंपस और सेमिनार द्वारा उन्होंने महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का हल किया है। समाज में ऐसे प्रकार के काम करने वाली महिला डॉक्टरों का सत्कार करने के उद्देश्य से मेडिक्वीन की संचालिका डॉक्टर प्रेरणा बेरी कालेकर ने ये सम्मान समारोह का आयोजन किया। मेडिक्वीन डॉक्टरों के व्यक्तित्व और समाज की महिलाओं के स्वास्थ्य संबंध में काम करने वाली संस्था है और इसमें डॉक्टरों के जीवन के सारे पहलुओं को देखकर विभिन्न पुरस्कार दिए जाते हैं। हमने पार्थशर समाचार की ओर से इन दोनों डॉक्टर्स को हमारे व्यक्ति विशेष की यशोगाथा इंद्रधनुष कार्यक्रम के लिए चुना है, जिसमें से आज हम सर्वप्रथम आपकी मुलाकात डॉक्टर अपर्णा जोशी देवेकर से करा रहे हैं और जल्द ही हम आपकी मुलाकात डॉक्टर स्नेहल पोटदुखे से भी कराएंगे। नमस्कार दोस्तों, इंद्रधनुष के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। इस बार हम एक और पर्सनालिटी से आपकी पहचान कराने जा रहे हैं और इस बार की पर्सनालिटी डॉक्टर है। मगर बहुत रेयरली ऐसा होता है कि डॉक्टर को तो डॉक्टर के काम के जो सब मानते ही है, वो डॉक्टर को डॉक्टर के काम के अलावा भी उनके काम का जब रिकग्निशन मिलता है तो एक काफ़ी स्पेशल मोमेंट बन जाता है। और ये रिकग्निशन छोटा मोटा नहीं, सीधा राज्यपाल के हाथ से मिला रहा रिकग्निशन है। हम आज इंद्रधनुष के यशोगाथा में व्यक्ति विशेष में मिल रहे हैं चंद्रपुर की जानी मानी डॉक्टर अपर्णा जोशी देवेकर से, जो कि MBBS DGO है, एक गायनिक है। और आइए उनसे ही जानते हैं कि उनका अचीवमेंट हाल ही में क्या रहा है और चर्चे में क्यों है। डॉक्टर साहब, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद राजेश जी। अभी जो पिछले 5 तारीख को राज्यपाल के द्वारा आपको सम्मानित किया गया है, हमारे दर्शकों को थोड़ा सा उस बारे में बताइए। हाँ जी। हमारा मैंने एक पैजेंट में पार्टिसिपेट किया था इन 2020, जनवरी 2020 टू बी स्पेसिफिक, और वो पैजेंट था मेडिक्वीन महाराष्ट्र। मेडिक्वीन महाराष्ट्र ये अपने लेवल का एक अलग ही पैजेंट था, जो सिर्फ ब्यूटी पैजेंट ना होते हुए इट वाज अ पैजेंट ओनली फॉर द लेडी डॉक्टर्स ऑफ महाराष्ट्र। तो इसमें सारे पैथीज़ के डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स इन्वॉल्व थे और उनमें से हम कुछ गिने चुने डॉक्टर्स को हमारे सोशल वर्क के लिए हमको चुना गया, हमको अपलॉड किया गया, हमको हमारी सराहना की गई। और ये हुआ था जनवरी 2020 में। और उसके बाद जैसे सब जानते हैं कि कोविड का काल चला है, बहुत मुश्किल दौर से सब पूरा जग गया है। उसमें डॉक्टरों का जो योगदान रहा है वो तो अमूल्य है। उस चीज़ के बाद में इन सब जो हमारा जो काम हुआ है उस दौरान, और उसके पहले जो सोशल वर्क के लिए हमको जो चुना गया था, उसके विषय उसका फेलिसिटेशन करने के लिए हमको राजभवन में राज्यपाल अपने राज्यपाल जी से भगत सिंह कोश्यारी जी के तरफ से उनके हाथों से हमको ये अवार्ड मिला है, कि जिससे हमको इतना आनंद हो रहा है कि अब तक की जितने हमने सेवाएं दी हैं, चाहे IMA हो या किसी और सोशल प्लेटफॉर्म्स पे दिया है, या अपनी व्यक्तिगत तौर पे जो हम अपनी तरफ से लोगों की मदद करते हैं, और प्लस जो कोविड में काम किया गया है, उसका इतना सराहना हुई है सबकी तरफ से। तो ये बहुत हमारे लिए, मेरे लिए स्पेशली बहुत खुशी की बात है। डॉक्टर को डॉक्टर होने की वजह से तो हरदम लोग मानते ही है, इज्जत देते हैं, प्यार करते हैं, उनके करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए भी करते हैं। मगर इस बार आपने मुझे नहीं लगता कि शायद आप लोगों ने इस उद्देश्य से किया था ये पेजेंट, और सडनली आपको जो इतना बड़ा ऑनर मिला है, तो कैसा फील हुआ? हम लोग जब इस मेडिक्वीन में जब गए थे
तब हमको कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि इस तरह का पैजेंट कभी कोई हुआ ही नहीं है जो सिर्फ मेडिकल पर्सनल के लिए हुआ हो या सिर्फ डॉक्टर्स के लिए हुआ हो। हम लोग सिर्फ जानते हैं कि ब्यूटी क्वींस होती हैं जो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन के कैट वॉक करती हैं, फिर उनको क्राउन दिया जाता है वगैरह। बट जो हमने इसमें पार्टिसिपेट किया था, इसमें जब हमको पता चला कि ये भी एक फैसेट ऑफ आवर पर्सनैलिटी हमको उस पर हमको जज करने वाले हैं, तो वो उस टाइम जो हमको उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो इतना अच्छा लगा कि ये सिर्फ एक ब्यूटी पैजेंट नहीं है हमारे, इट इज़ फॉर ब्यूटी एंड ब्रेन्स। तो इन दोनों चीज़ों का उन्होंने ख्याल रखते हुए ये सोशल वर्क राउंड रखा था और उसमें हम लोगों को चुना गया था। और उसके बाद में द कल्मिनेशन वाज कि हम गवर्नर की तरफ से हमको उनके हाथों से अवार्ड मिला है। उन्होंने इतने प्यार से हम सबका स्वागत किया, हमारे साथ दो शब्द कहे, चाय पी, कॉफ़ी पी, इतना हमको इतना अपनापन दिया कि मन एकदम भर गया है उस चीज़। जैसा कि हमें पता है सेलिब्रिटीज से मिलना बड़ा मुश्किल होता है, और शहर के किसी भी शहर के सेलिब्रिटी डॉक्टर्स भी होते ही है, और हर किसी का यह मानना होता है कि इनकी लाइफ बड़ी टेंशन वाली, बड़ी बोरिंग और बड़ी रिजर्व रहती है। मगर अभी अभी हमने जो सुना डॉक्टर अपर्णा जोशी से, देविकर से, कि पैजेंट में भी उन्होंने हिस्सा लिया। यानी ऐसा नहीं कि केवल बोरिंग लाइफ है, फुल एंटरटेनमेंट भी है। और इस चीज़ का दखल सीधा राज्यपाल ने लिया कि इस टीम ने ना केवल अपना प्रोफेशन कंप्लीट किया, बल्कि कोविड में भी इन्होंने क्या क्या मदद की है लोगों की, और उसके बाद में उन्हें ऑनर किया। मैडम, इस संदर्भ में आप आज के युवा को जो डॉक्टर बनना चाहती है, या जो फेलो डॉक्टर्स जो आपको अपना मॉडल मानती है, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा एक मानना है कि अपना जो काम है, जिसके लिए हमने इतनी सालों से मेहनत की है, पढ़ाई की है, वो तो हमें करना ही है। उसमें हमको अपना खुद का 100% देना ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है जिसमें से आप अपना जीविका चला सकें। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको लोग एक भगवान की तरह मानते हैं। उसमें आपको काफ़ी बार यानी अपना बहुत कुछ खोना भी पड़ता है। तो इसमें मैं ये कहूँगी कि बट ऐसा नहीं है कि बहुत सीरियस लाइफ ही जीना है डॉक्टर्स को, कुछ और अपने अलग जो फैसेट्स ऑफ योर पर्सनालिटी जो बोलते हैं उसको आप दबा दें, ऐसा भी नहीं है। कुछ एक समय बाद ऐसा भी आता है कि जब मन में ऐसा लगता है कि हम और भी कुछ करें, डॉक्टरी के अलावा हम और भी कुछ करें, तब ऐसा खुद को चैलेंज करने वाली बात हो जाती है, क्योंकि इतने सालों से हम लोग आउट ऑफ टच हो जाते हैं सारी चीज़ों से। तो फिर जैसे अभी इस पैजेंट का हुआ, तो हमको नहीं पता था कि हम ये कभी कर भी पाएंगे, और किया, उसका एक बहुत अलग एक्सपीरियंस मिला। प्लस इसके अलावा भी जैसे लोग अब जो हेल्थ की तरफ इतना लोग सब डॉक्टर्स भी काफ़ी अग्रसर हैं, मैराथन्स दौड़ रहे हैं, फिटनेस की तरफ जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है लाइफ में टू मेंटेन द वर्क लाइफ बैलेंस। क्योंकि नहीं तो एक स्टेज आ जाती है जब सैचुरेशन हो जाता है और खुद डॉक्टर्स काफ़ी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। सो इन चीज़ों में भाग लेना, इन चीज़ों में खुद को डालना, ये बहुत ज़रूरी हो गया है आजकल। और अब तो एवेन्यूज़ भी इतने हैं कि इतनी सारी इतने मौके मिलते हैं, तो उसका लाभ उठाया जाए, मुझे लगता है। मुझे लगता है कहीं तो भी हमने अपने प्राइमरी में सीखा था, ऑल वर्क नो प्ले मेक जैक्स अ डल बॉय। और जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ देवेकर फैमिली की, हम सब जानते हैं डॉक्टर राजीव देवेकर, डॉक्टर अमित देवेकर, ये सारे खिलाड़ी थे, बहुत अच्छे लेवल पे खिलाड़ी थे। आज उनके घर में जो जोशी परिवार से देवेकर बन के आई है, वो भी खिलाड़ी नहीं है, मगर मंच पे उन्होंने अपना जलवा बिखेरा है। और अपर्णा जी, ये जो पूरा एस्पेक्ट आपकी लाइफ में पिछले साल भर में हुआ है, इसमें डेफिनेटली आपके लिए भी बहुत सारा नया लर्निंग्स आया होगा। तो आगे आपके विजन्स क्या रहेंगे, आगे आपके प्लान्स क्या रहेंगे? मेरे इस जो लास्ट ईयर जो लिया हमने भाग, उसके बाद में कोविड चला, उसके बाद में 1 साल 1.5 साल बाद जब ये अवार्ड मिला है, तब वो सारी जो मेमोरीज़ हैं वो फिर उजागर हो गई हैं। फिर ऐसे एक वो जोश आ गया है कि और भी कुछ करें हम, और भी कुछ नया करें, और भी कुछ सोशल लेवल पे करें। अपनी सेवाएं तो हम देते ही हैं, और किसी चीज़ से हम लोगों की तरफ पहुंच पाएँ, और जितना हो सके हम अपनी तरफ से लोगों की मदद कर पाएँ, उनके लिए कुछ बेनिफिट हो जाए हमारी वजह से, तो ये तो मैं चाहूँगी ही। तो मैं आपको आज एक ऐसी डॉक्टर से मिला रहा हूं जो कि मेडिक्विन महाराष्ट्र में पार्टिसिपेट करके बाद में राज्यपाल कोश्यारी जी के हाथों से इनका सम्मान सत्कार हुआ। ये है आज की हमारे इंद्रधनुष की
यशोगाथा की व्यक्ति विशेष थी। डॉक्टर अपर्णा जोशी देवीकर को पार्थेश्वर समाचार की ओर से, चंद्रपुर के सारे चंद्रपुर वासियों की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन, और हम आशा करते हैं कि आपका इंस्पिरेशन लेके बहुत लोग आपकी राह पे चलेंगे। जी